ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में सभी स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। टुडे आई वुड लाइक टू अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट acronym section of the computer, and that one is the multimedia. We know it very well, that is the peripheral domain of the computer in the exam point of view, despite that is essentially needed to be retained in your mind. You can't pass it on by assuming it insignificant, and this abbreviated keywords relating to this topic definitely could help you out for scoring at least 2 marks in your exam. So let's start it. Okay, चलिए पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले चलिए, पहला चीज एक तो है मल्टीमीडिया। नाम से ही समझ आ रहा है, मल्टी मतलब आपका हो गया क्या, ठीक है, बहुत सारे। और मीडिया, मीडिया का मतलब है मीडिया मतलब मीडियम। तो मीडियम क्या होगा, देखिए आप अगर मान लो जाए एक दूसरे से कम्युनिकेशन, मैं आपसे अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूं तो क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में आपसे क्या कर रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूं। लेकिन साथ साथ में देखिए क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक साथ में एक स्मार्ट पैनल है जिसके थ्रू मैं पिक्टोरियल कुछ ऑडियो वीडियो इस तरह से दिखा के, वो भी एक मेरा क्या है, डेटा है। मेरा जो कंटेंट है, जो मीडियम है, उसमें जो मेरा डेटा का जो कंटेंट है अलग अलग फॉर्म में है वो। तो जो पैटर्न ऑफ जो आपका जो फॉर्म, जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो टेक्स्ट हो सकता है, उसमें डेटा ऑडियो हो सकता है, स्टिल इमेजेस हो सकता है, एनिमेशन वीडियो और इंटरेक्टिव, ठीक है, कंटेंट हो सकते हैं। तो ये दूसरा आपका क्या बना, पॉइंट आप बना सकते हैं। तो डेटा को अगर मैं रिसीव करूं या सेंड करूं तो उसमें जो डेटा के जो कंटेंट होंगे, टेक्स्ट होंगे, ऑडियो होंगे, या स्टिल इमेजेस होंगे, एनिमेशन होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यही आपका क्या है, मीडियम, डेटा को क्या करने के लिए, रिसीव और सेंड करने के लिए क्या होंगे, कंटेंट आपका क्या होगा, ये अलग अलग डिफरेंट ऑफ क्या होगा, आपका कंटेंट्स होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मल्टीमीडिया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपने बनाया। तीसरा पॉइंट आपने जो बनाया है, देखिए ये जो वर्ड जो आपको सुनाई दे रहा है, मल्टीमीडिया, दैट वर्ड इज कॉइन्ड बाय किसके द्वारा, बॉब गोल्डस्टीन, याद रखिएगा, बॉब गोल्डस्टीन। तो ये बॉब गोल्डस्टीन जो है, इसको याद रखिएगा। बाकी और भी हैं इसमें, जैसे आप क्या देख सकते हैं, ईयर को देख सकते हैं आपको, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट ही है। साउथहैम्पटन कहां पर हुआ था। चलिए, तो पहला पॉइंट आपने क्या बनाया, पहला है मल्टीमीडिया को आपने डेफिनेशन समझा। दूसरा आपका क्या है, कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं मल्टीमीडिया में, टेक्स्ट हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं, स्टिल इमेजेस, एनिमेशन, ये सब क्या हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। ये होगा मल्टीमीडिया के आपके कंटेंट। तीसरा जो है, याद रखिएगा, दिस आप ये मतलब ये जो वर्ड है, ये किसके द्वारा पॉइंट किया गया है, बॉब गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, अब अभी जैसे अर्लियर जो पिछला जो आपको जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्या कहा कि मेरा जो डेटा का कंटेंट है वो क्या हो सकता है, टेक्स्ट, एनिमेटेड वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट की बात करूंगा। देखिए, सिंपल टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, फाइल फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, फाइल फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि अगर मान लो जाए मैं क्या करता हूं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और क्या किया, गैस, तो इसको आपने अलग अलग फॉर्मेट में आपने बनाया है। चलिए, इसमें मान लो जाए मैं लिख देता हूं कंप्यूटर ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो भाई हर चीजों का आपको क्या है, एक पहचान करने के लिए किसी भी चीज का आपने क्या बनाया, एक प्रकार से उसका आपने क्या बना दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। तो जैसे टेक्स्ट की मैं बात करूं, .doc अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब कंप्यूटर क्या उसको ट्रीट करेगा, एज ए टेक्स्ट फाइल क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, इसके थ्रू ही आप क्या जान सकते हैं कि ये क्या है, टेक्स्ट फाइल्स है। कुछ आपको क्या दिखाई देंगे, इमेज फाइल्स दिखाई देंगे, कुछ आपको वीडियोस फाइल हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स हैं, ठीक है। तो सभी को कैटेगराइज किया गया है, और वही सब आपको क्या दिखाई देता है, ये जो फाइल फॉर्मेट, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके जो टेक्स्ट, अभी क्या चलेंगे हम लोग, टेक्स्ट फाइल्स में चलेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज आपको क्या दिखाई दे रहा है, .doc, ठीक है, doc फाइल और .docx फाइल, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, .doc फाइल जो अगर मैं बात करूं तो आपको पहले ही समझ आ रहा है कि आप पहले जो अर्लियर जो वर्जन में आप क्या करते थे, जैसे 2003 में चलता हूं मैं, ठीक है, जो MS जो माइक्रोसॉफ्ट अगर मैं चलूं 2003 में, तो उस समय पहले आप जब क्या करते थे, जब वर्ड प्रोसेसर में काम करते थे, वर्ड प्रोसेसर आपका एप्लीकेशन कौन सा है, आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपका वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसमें .doc फॉर्मेट में सेव होता था।
लेकिन उसके बाद के जो वर्जन जो आए, ठीक है, वो जैसे 2007 यहां पर देखिए, तो ये क्या है आपका किसमें सेव होना चालू हुआ, .docx, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट है, बट x क्या चीज है, ठीक है, तो x जो है ये किसको डिनोट करेगा, XML को करेगा। अब ये क्या चीज है XML, मान लो जाए आपको एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको क्या है कुछ इमेजेस चाहिए, ठीक है, कुछ आपको जैसे मान लो जाए टेक्स्ट चाहिए, तो उस तरह का, ठीक है, क्या करता है, एक आपको प्रोवाइड करता है। तो XML ये जो इसका जो कोड सोर्स होगा आपका क्या है, किसमें लिखा जाएगा, XML में। XML का मतलब क्या है आपका, एक्सटेंसिबल, X का मतलब देखिए यहां पर ये समझिए, X का मतलब होगा आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे प्रीवियस बहुत सारे अगर कंप्यूटर के एग्जाम को देखें तो आपको एक सुनाई पड़ता है या देखते हैं आप HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बस उसी तरह का ही है ये फाइल जो है, ठीक है। तो ये क्या है आपका XML HTML के जैसा ही है, ठीक है। तो X किसको डिनोट करेगा, एक्सटेंसिबल मतलब XML को डिनोट करेगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, .log फाइल देखते हैं इसमें। देखिए आप एक शब्द सुनते होंगे लॉगिन, ठीक, तो लॉगिन आप जब करते हैं इसका मतलब यह है कि आपका, देखिए मान लो जाए मैं अगर क्या करता हूं, जैसे बैंक जाता हूं, तो बैंक जैसे ही मैं गया, मान लो जाए उसमें लॉगिन किया मैंने, तो मैंने उसमें पैसा डिपॉजिट किया कि मैं उसमें से मान लो जाए अगर क्या करता हूं विड्रॉ करता हूं पैसा, किस तरह का एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी याद रखिए किसमें होंगे, आपके .log फाइल में आपके होंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, किस तरह का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटीज होंगे आपके, ठीक है। पैटर्न ऑफ एन एप्लीकेशन, सर्वर, IT सिस्टम, ये सब आपका मतलब क्या है, सारे एक्टिविटी को क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में। ये क्या होगा आपका ये देखिए LOG फाइल्स होंगे, लॉग फाइल्स होंगे। चलिए MSG फाइल में आते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, जैसे अगर आप क्या करते हैं जब विंडोज के स्टार्ट उसमें जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आप क्या करते हैं, जैसे आपने लिखा जैसे ऑफिस करके, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जो भी लिखते हैं, तो आपके वहां पर एक आउटलुक करके आपको एक दिखाई देता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2007, ठीक है। इस तरह का एक एप्लीकेशन आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो आप जब इस एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और किसी भी प्रकार का जैसे अगर सेंडर या रिसिपेंट जो है किसी तरह का अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है मेल के फॉर्म में, तो ये आपको क्या है, किस तरह का अगर ये फॉर्मेट में, आप फाइल फॉर्मेट में आपका सेव होगा, .msg फाइल में सेव होगा, जिसमें सारे जानकारी रहेगी। जैसे आप जैसे गूगल में क्या करते हैं, गूगल में आप क्या करते, जीमेल में आप क्या करते हैं, मेल क्या करते हैं, सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसी तरह से, ठीक है। और उसकी सारी जानकारी होंगी, फॉर्मेशन जैसे डेट, सेंडर, ठीक है, रेसिपेंट्स, सब्जेक्ट्स, ये सारी जानकारी आपके किसमें, .msg फाइल में मिलेंगे। ये सारे टेक्स्ट फाइल चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। अब देखते हैं .odt फाइल। चलिए तो इसमें पॉइंट भी बनाते चलेंगे थोड़ा सा। .odt मतलब क्या हो, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। देखिए सारे एब्रीविएटेड जो कीवर्ड्स हैं उस फाइल के उस फाइल के क्या है, आपको फुल वर्जन को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पहला। दूसरा चीज ये किस तरह का, अगर मान लो जाए, जैसे मान लो जाए मुझे सिंपल .txt फाइल बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए नोटपैड खोलता हूं। वैसे ही ये जो फाइल फॉर्मेट से होगा, जैसे अपाचे ओपन ऑफिस राइटर मैंने अपने खोला और उसमें अगर किसी तरह का फाइल बना, उसको सेव किया, तो किसमें सेव होगा, वो .odt फाइल में सेव होगा। ये भी क्या होगा, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए, और ये किस तरह का है, इसमें अगर तीसरा पॉइंट बनाऊं तो ये क्या है, .odt doc जो आपने बनाया doc और docx उसी तरह का फाइल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RTF, देखिए RTF जो है ये भी प्लेन टेक्स्ट आपका फाइल है, ठीक है। लेकिन इसके सबसे पहले देखिए पॉइंट बनाते चलिए। पहला पॉइंट .rtf क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसका फुल वर्जन क्या होगा, R स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ये क्या है आपका, डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेन टेक्स्ट फाइल से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे इटैलिक है ना, बोल्ड, इटैलिक प्लस डिफरेंट। भाई अब जाहिर सी बात है, रिच की बात कर रहा हूं मैं, रिच शब्द लगा दिया, तो
तो उसमें थोड़ा फीचरिस्टिक आपका क्या है, कुछ आप उसमें ऐड ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, प्लस डिफरेंट फॉन्ट्स एंड इमेजेस, बोल्ड, इटैलिक, इमेजेस, ये सब क्या है, इस तरह के फाइल फॉर्मेट में आप जब टेक्स्ट फाइल बनाएंगे तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट से क्या होगा, डिफरेंट होगा, जिसमें आप इमेजेस, इटैलिक, ठीक है, या किसी चीज को बोल्ड करके या इमेज डाल के इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, फाइल उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें, हाँ ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या चीज दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिख रहा है, ठीक है। जैसे एप्पल इंक के द्वारा क्या है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, ये विंडोज और लाइनेक्स, ठीक है, दोनों के लिए क्या होगा, कॉम्पेटिबल होगा। जो .rtf फाइल जो है इसको क्या कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम में भी इसको बना सकते हैं। ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे। चलिए अब बात आती है टेक्स्ट फाइल की। आपने देखा होगा जब विंडोज में आप काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे आप नोटपैड खोलते हैं, क्या खोलते हैं, नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड जैसे ही खोलते हैं और उसको में किसी, वो भी एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब उस प्लेन टेक्स्ट को आपने खोला, .txt के फॉर्मेट में क्या होगा, वो सेव होगा। वो फाइल कैसे होगा, .txt फॉर्मेट में आपका सेव होगा। एक्सटेंशन क्या रहेगा आपका, .txt, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपने बनाया। दूसरा कौन से एप्लीकेशन में होगा आपका, नोटपैड, किस में होगा आपका, नोटपैड, ठीक है, रिमेंबर इट। चलिए इसमें इतना ही है। डॉट पेजेस, अब देखिए ये क्या चीज है, डॉट पेजेस, है ना, नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या लग रहा है हम लोग को, वेब पेज का कोई एक्सटेंशन तो नहीं है, लेकिन नहीं है, ये डॉट पेजेस फाइल है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ये एप्पल एप्लीकेशन में, ये किस में बात होगा, मैं अभी क्या बात कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वो .txt, नोटपैड आप क्या चला रहे थे, txt। और उसी तरह का अगर मान लो जाए आप एप्पल में अगर बात करें तो ये क्या होगा आपका, डॉट पेजेस में आपका क्या होगा, इस एक्सटेंशन के थ्रू आप क्या होगा, ये फाइल आपका सेव होगा, डॉट पेजेस, ठीक है। चलिए तो टेक्स्ट, ये रही बात किसमें, टेक्स्ट की बात है। उसमें आपने क्या क्या देखा, जैसे आपने डीओसी देखा, docx देखा आपने, ठीक है, और क्या देखा अभी आपने, चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको पीछे से। पेजेस फाइल देखा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल देखा आपने, और RTF, ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है आपका, ठीक। और आपने क्या देखा, .odt फाइल्स देखा, .msg फाइल, लॉग फाइल्स, और DOC और docx फाइल देखा आपने, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ऑडियो फाइल की बात करूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो ऑडियो फाइल में जाहिर सी बात है इसके जो एक्सटेंशंस होंगे, जैसे इस तरह से जो फाइल फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, AIF, IF, M3U, M4A, तो इससे मतलब कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि आपका जो फाइल फॉर्मेट क्या है, ऑडियो फाइल है, क्या है, कौन से कैटेगराइज, मतलब इसको कैटेगराइज करेंगे ऑडियो फाइल की तरह, ठीक है। चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। ऑडियो फाइल की बात करूंगा मैं, चलिए देखिए, AIFF, ठीक है, ए का ऑडियो इंटरचेंज, और आपका क्या होगा, फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, ये ऑडियो फाइल होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका साउंड डेटा को क्या करेगा, आपका याद रखिए कंटेन कर सकता है इस तरह का फाइल, और ये क्या होगा, पीसी या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होगा, काम करेगा। ये क्या होगा आपका, डॉट आपका AIFF या AIF, ठीक है, क्लियर। तो ये होगा आपका ऑडियो फाइल। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, साउंड डेटा टू PCs एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप्ड बाय एप्पल इंक, ठीक है। चलिए कोई खास और इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसके बाद दिखाई दे रहा है इफ फाइल्स, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा AIF, और ये क्या है आपका IFF फाइल्स, ठीक है, .IFF, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका एक ऑडियो फाइल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शब्द लगा दिया है, यूनिवर्सल, मतलब किसी भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इसको किसी प्लेटफॉर्म में इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एक आपने इसमें पॉइंट बना लिया IFF में।
ये क्या क्या सपोर्ट करेगा, ऑडियो, डेटा, टेक्स्ट और इमेजेस भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एंड, हाँ चलिए, FF फाइल्स मतलब इफ, यहां पर आई लिखने भूल गया हूं, टू ट्रांसफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस। मतलब आप अलग अलग डिफरेंट क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपका ऑडियो डेटा होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, M3U, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, ऑडियो प्लेलिस्ट फाइल है, ठीक है। और इसमें एक्सटेंशन क्या बनेगा आपका, M3U, ये फाइल फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसका सभी का एक सिंबल मैंने बना दिया है, ठीक है, ताकि इसको आप क्या कर सकें, स्नैपशॉट ले सकें, ठीक है। ये भी क्या है आपका ऑडियो फाइल है। चलिए इसके बाद देखते हैं MPEG-4, ठीक है। देखिए ये क्या होगा आपका M4A फाइल, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है आपका MPEG-4 ऑडियो फाइल है, MPEG मतलब ये क्या हो जाएगा आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। इसका अगर फुल वर्जन बताऊं तो क्या हो जाएगा आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, M4A कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एप्पल में ये जो आप जितने भी आप फाइल्स जो सुन रहे होंगे, ठीक है, पहले के पैटर्न में अगर एग्जाम पैटर्न में देखें तो पहले क्या था, केवल विंडोज था, अब तो क्या आपका iOS भी आ चुका है, ठीक है। तो अगर उस तरह का अगर देखें तो एप्पल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अगर मैं किसकी बात करूं, ऑडियो फाइल की मैं अगर बात करूंगा तो ये क्या होगा आपका M4A, ये फॉर्मेट में आपको फाइल दिखाई देगा, ठीक है। और ये किसका शॉर्ट वर्जन है आपका, MPEG-4 का शॉर्ट वर्जन है। चलिए मीडी फाइल्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आ चुका है। अब देखिए मीडी, ठीक है। M4 क्या होगा आपका म्यूजिकल, I का इंस्ट्रूमेंटल, डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल आपका इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंटरफेस, मिडी फाइल कहलाएगा ये। तो देखिए ये क्या होता है, आपको एक चीज समझिए, मतलब ये जो जनरल जो हम बात करते हैं ऑडियो फाइल्स की तरह नहीं होता है, याद रखें। ये क्या अगर मान लो जाए मैं कोई मिडी फाइल क्या करता हूं, चलिए इसको बाद में बात करते हैं, पहले एक चीज देखते हैं। मान लो जाए दो इलेक्ट्रॉनिक अगर क्या है आपका म्यूजिकल कोई डिवाइस है, अब दोनों में मुझे फाइल को ट्रांसफर करना है, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा सिंथेसाइजर है और मान लो जाए मुझे क्या करना है, कोई फाइल को ट्रांसफर करना है मोबाइल से, अगर मान लो जाए मुझे अगर सिंथेसाइजर में क्या करना है, उसको फाइल को ट्रांसफर करना है, तो उसमें याद रखिएगा आपको क्या लगेगा, .midi फाइल, ठीक है। इसी के थ्रू ही क्या कर सकते हैं आप एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो म्यूजिकल जो डिवाइस होंगे उसको भी आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये क्या है, जैसे आप MP3 फाइल देखेंगे, WAV फाइल देखेंगे, उस तरह का फाइल नहीं होता। ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये किस तरह का, जैसे उसमें पिच है, नोट्स है आपके, ठीक है, उसका लेंथ है, ठीक है। ये सारे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को उस फाइल में रखता है, ऑडियो फाइल्स में, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, मिडी फाइल कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, मिडी फाइल्स कहलाएगा, ठीक है। इसका पहला आपने ये जाना, फुल वर्जन आपको जानना है। दूसरा, अगर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अगर म्यूजिकल आपको डिवाइस दिख रहा है, उस दोनों में अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होगा, .midi फाइल। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। .mp3 सभी ने सुना है, ठीक है। आपको याद होगा विंडोज मीडिया प्लेयर चलाते थे पहले, अभी तो बहुत सारे मीडिया प्लेयर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आप जब शुरू में अगर आपने कंप्यूटर अगर लैपटॉप चलाया होगा तो उसमें आप देखे होंगे कि जो पहले एक विंडोज मीडिया प्लेयर आता था वही चलता था, उस तरह का फाइल क्या होता था, आपको .mp3 फाइल दिखाई देता था, ठीक है। तो पहला आपको याद रखिए .mp3, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है आपका, कौन सा फाइल फॉर्मेट है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। और ये क्या है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये भी क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, MPEG के थ्रू क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। .wav, अब .wav फाइल में आते हैं।
ठीक, जिसको क्या कहेंगे और वेव, ये क्या फाइल है, वेव, साउंड वेव की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डॉट WAV, ठीक है। अब ये क्या था आपका ओल्डेस्ट, आपका जो फाइल जो पहले जो फॉर्मेट था वो था डॉट WAV, माइक्रोसॉफ्ट IBM में इसने इसको डेवलप किया था, ठीक है। बाद में जैसे आपका क्या दिखाई दिया, डॉट MP3 आ गया, ठीक है, डॉट WMA, सॉरी, सभी के फुल वर्जन को आपको ध्यान देना है, ठीक है, डॉट WMA, ठीक। इसमें आपको क्या चीज समझना है, देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट बनाना है, इसका फुल वर्जन आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे, अच्छा पहला पॉइंट ये तो ऑडियो फाइल होगा, दूसरा आप क्या बनाएंगे, इसका विंडोज मीडिया ऑडियो, क्या होगा ये, विंडोज मीडिया ऑडियो, मतलब जाहिर सी बात आपको समझ आ रहा है, अगर मान लो जाए कोई किसी प्रकार का ऑडियो फाइल फॉर्मेट आपको चलाना है तो ये क्या होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, नाम से ही समझ आ रहा है विंडोज, ठीक है, ये क्या होगा, विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल होगा, ठीक है। चलिए अब चलते इमेज में आ जाते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद देखा ऑडियो, ऑडियो के बाद देखेंगे अब इमेज की बात करेंगे हम। देखिए ऐसे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो ये दो पार्ट में होगा, पहला पार्ट है आपका ये, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बात करेंगे, इमेज, अगर मैं जैसे अगर यहां पर लिख देता हूं .jpg, ये देखिए कई बार आया हुआ है, GUI, ठीक है, GUI JPG, ये जो फाइल एक्सटेंशंस हैं याद रखें, बहुत कई बार आया हुआ है प्रश्न जो है, GIF, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। अब देखिए जैसे ही अगर BMP फाइल की मैं बात करूंगा, ठीक है, .BMP, ठीक है, पहला इसका पहला आप क्या बनाएंगे, जाहिर सी बात है बिट मैप इमेज फाइल्स, क्या होगा, पहला क्या होगा, इसका पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, BMP का बिट मैप इमेज फाइल फुल वर्जन बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, बिट मैप डिजिटल इमेजेस को क्या करता है, जैसे देखिए अगर मान लो जाए कोई भी डेटा है, ठीक है, 0 या 1 के फॉर्मेट में होगा, यही तो बिट है ना। कोई भी अगर मान लो जाए डेटा को सेव करना है, बाइनरी अगर मुझे डेटा को सेव करना है तो क्या होगा, बिट जो होता है आपका सबसे स्मॉलेस्ट आपका यूनिट होगा, उसी में डेटा को आप सेव करेंगे। ये देखिए जैसे ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 है ना, 2/4 का कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बिट में आप क्या करते जाएंगे, इसको सेव करते जाएंगे, तो ये इमेजेस जो हैं आपके, ठीक है, क्या कहलाएंगे, बिट मैप इमेज कहलाएगा, ऑल्सो कॉल्ड डिवाइस। हाँ देखिए एक और चीज है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बना सकते हैं, ये और क्या कहलाएगा, डिवाइस इंडिपेंडेंट बिट मैप, DIB, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डिवाइस इंडिपेंडेंट, ठीक है, बिट मैप फाइल फॉर्मेट कहलाएगा। अब देखिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दोनों में, ठीक है, .BMP आपको फाइल फॉर्मेट मिलेगा। और ये हो गया तीसरा। चौथा इसका क्या बनाएंगे, ये क्या है, क्या स्टोर कर सकता है, मोनोक्रोम और मल्टी कलर दोनों इमेज को क्या कर सकता है ना, .BMP में आपका सेव हो सकेगा कंटेंट जो है, ठीक है। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर और मल्टी कलर तो पता ही है आपको। चलिए GIF, देखिए कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगर मैं बात करता हूं .jpeg की बात करता हूं या JPG फॉर्म बात करूंगा तो स्टिल इमेज दिखाई देगा, लेकिन अगर मान लो जाए इसी को आप क्या करेंगे, हालांकि ये क्या है, मोशन, ये क्या होगा, ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो GIF क्या होगा, आपका मूविंग पिक्चर्स होंगे, ठीक है, जिसमें मोशन होगा। तो GIF का देखिए क्या होगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिकल, ये क्या होगा, GIF का फुल फॉर्मेट सभी को पता है ऐसे, तब भी ग्राफिकल इंटरचेंज, और ये क्या है, फॉर्मेट, ठीक है। और ये क्या होता है, कंप्रेस्ड इमेज होता है, हाईली कंप्रेस्ड इमेज होता है। चलिए ये तो पहला आप इसका फुल वर्जन बना लिए। GIF यूजेस द, अब ये देखिए अलग अलग एल्गोरिदम यूज करता है, LZW, इसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टिल इमेज को जनरली मूविंग और जो मोशन जो इमेज रहेगा वो क्या करेंगे, GIF के थ्रू ही इसको देखते हैं। फिर वही बात JPG की मैं बात करूं, अगर स्टिल इमेज की बात करूं तो JPG की, और अगर मूविंग अगर इमेज की बात करूं तो किस में आएगा, GIF में आएगा, ठीक है। PNG, ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। PNG पहला, इसका पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे, फुल वर्जन बनाएंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का आप क्या बनाएंगे, फुल वर्जन बनाएंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स,
ठीक है। तो ये पहला फॉर्मेट बना। ये क्या होता है आपका रास्टर इमेज। रास्टर इमेज का मतलब ये है कि जो पिक्सल से जो आपके क्या बने रहते हैं, डॉट और पिक्सल से आपके क्या बनाते हैं, इमेज बने होते हैं, उसी क्या कहते हैं, रास्टर इमेजेस कहते हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट दैट यूज लॉस। चलिए, लॉसलेस कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन करेंगे डिग्रेड नहीं होगा इसका जो इमेज है। चलिए, ये भी अच्छा बात है। अब देखिए ये क्या है, हाँ दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं, ये जो पीएनजी जो आया है वो क्या है, जीआईएफ को क्या किया है इसने, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, समय समय क्या होता है, टाइमली आप क्या करते हैं, किसी चीज को डेवलप करते हैं और धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं जाते हैं, ठीक है, सुधार करते जाते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं बाद में। पीएनजी फॉर्मेट डज नॉट। देखिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे, पीएनजी फाइल फॉर्मेट डज नॉट सपोर्ट एनिमेशन। एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, क्या नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, चलिए पीएसडी फाइल्स बहुत मजेदार फाइल है ये। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको एक, ठीक है, गोरिल्ला टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये डॉट पीएसडी फाइल, इसको हालांकि देखिए आप एक्सटेंशन से नहीं जाने, लेकिन लगभग जिसने भी कंप्यूटर चलाया होगा, एडोब फोटोशॉप अगर किसी ने चलाया है या चलाए होंगे आप ज़्यादातर लोग, तो आप देखेंगे कि किसी जैसे मान लो जो कोई लड़का है तो उसमें आपने क्या किया, ये इसका फोटो उठाया, फोटो को उठा के उसके क्या कर दिया आपने, सर में लगा दिया, तो चेहरा बस उसका गोरिल्ला जैसे दिख रहा है, बाकी शरीर क्या है आपका, मनुष्य जैसे है। तो ये सारा जो कलाकारी किसमें, एडोब फोटोशॉप में हम लोग क्या करते हैं, टाइम पास के लिए कई बार लोगों ने किया होगा। तो एडोब फोटोशॉप में आप जो इस तरह का क्या करते हैं, जो इमेज जो बनाते हैं, इमेजेस जो बनाते हैं, वो किसमें से होगा, डॉट पीएसडी फाइल आपका फॉर्मेट बनेगा, एक्सटेंशन जो बनेगा। ठीक है, THM, चलिए अच्छा इसमें क्या क्या पॉइंट बना सकते हैं, देखिए बंच ऑफ THM एक्सटेंशन दिस थंबनेल। अच्छा चलिए, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है THM, अगर चलिए इसको आप देख लें। थंबनेल जो आपका फाइल्स तो आप देखते हैं, जैसे मान लो जाए आप क्या कहते हैं, जैसे डॉट THM की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली जो कैमरा होते हैं, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज किस में किया जाता है इसको, मोस्टली यूज इसमें किस में करते हैं इसको, कैमरा में। तो ये किस तरह का फाइल एक्सटेंशन बनता है, ये भी इमेज फाइल होगा और ये क्या बनेगा आपका, डॉट THM फाइल बनेगा। ठीक है, जैसे थंबनेल की अगर मैं बात करता हूं, थंब मतलब ये थंब दिखाई दे रहा है और ये नेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटे छोटे फाइल फॉर्मेट आप जैसे मान लो जो इमेजेस को देखना है, व्यू आपका फॉर्मेट क्या होगा, इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, थंबनेल रहता है, तो ये क्या होगा, कैमरे में जो यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये TGA फाइल्स ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, IBM PCS के ये पुराना जो आपका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप फाइल, हाँ इसको देख सकते हैं। ये देखिए टिफ है ना, T मतलब TIFF, टिफ मतलब। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं, ये क्या चीज है आपका, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। T मतलब टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। पहला आपने क्या बनाया इसका एब्रीविएशन, जो आपका उसने उसको फुल वर्जन क्या बनाया, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट बनाया। ठीक है, ये क्या होता है, जो हाई क्वालिटी इमेज जो होते हैं उसके लिए होता है TIF। ठीक है, तो ये दूसरा आप इसका पॉइंट बना सकते हैं। हाई क्वालिटी जो इमेज जो बनेंगे वो किस में बनेगा, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट में बनेगा, वो क्या कहलाएगा, डॉट TIFF में क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, ठीक है, डिग्रेड नहीं होता, लॉसी, ये देखिए अवॉइड लॉसी फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो फाइल्स की। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूंगा, वीडियो फाइल्स की। इसके पहले हम लोगों ने जो देख रहे थे वो क्या था, इमेज था। अब मैं क्या बात करूंगा, वीडियो फाइल्स की बात करूंगा। चलिए इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए चलते हैं। 3GP, देखिए जो पुराने जो जिनने मोबाइल चलाया है सभी को याद होगा, जो बहुत छोटा सा मोबाइल आता था शुरू में, जब क्या हुआ था, स्मार्टफोन आया हुआ था, डॉट 3GP। ये क्या बनता था पहले, हमारा जो क्या बनता था, जो थर्ड जनरेशन आपका जो क्या था, ठीक है, सिस्टम था, उसमें आप क्या देखेंगे, ये 3 उसी को दर्शाता है, डॉट 3, और G क्या है, जनरेशन। ठीक है, ये देखिए थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट 3GP। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन क्या होगा आपका, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, डॉट 3GPP। ठीक है,
और ये क्या होता है, वीडियो ऑडियो सभी स्ट्रीम्स को क्या करता है, ये कंटेंट को इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये करके रिटेन कर सकता है। 3G मोबाइल जो पहले जो 3G मोबाइल चलता था, देखिए 4G आया, 4G के बाद अब क्या आ गया, 5G आ गया है, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन वाला बात है, थर्ड जनरेशन प्रोसेसर की बात करूं, ठीक है। चलिए 3GP हो गया। अब बात करते हैं ASF। चलिए इसमें क्या पॉइंट बना सकते हैं, ये देखिए। पहला चीज एक तो वीडियो फॉर आपका वीडियो फाइल है, दूसरा इसका फुल वर्जन आप क्या बनाएंगे, द एडवांस सिस्टम फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या होगा, ए मतलब क्या हो जाएगा आपका एडवांस सिस्टम, और ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ASF इज द कंटेनर फॉर्मेट फॉर विंडोज मीडिया ऑडियो एंड विंडोज मीडिया वीडियो बेस्ड कंटेंट। जाहिर सी बात है, अब मतलब ये पूरा इसका कहाँ इर्द गिर्द घूमेगा, ये आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इर्द गिर्द घूमेगा, जो विंडोज मीडिया ऑडियो और वीडियो, ठीक है, उसका कंटेंट के लिए क्या होगा, ये कॉम्पिटिबल होगा। मतलब उसी फाइल जो आपका सेव होगा किसके लिए, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। चलिए AVI, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑडियो वीडियो इंटर रिलीव .avi, ऑडियो वीडियो इंटर रिलीव, ठीक है। इसको पहले माइक्रोसॉफ्ट देखिए 1992, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पहला चीज तो ये विंडोज वाला है, ये चीज जानिए। AVI फाइल्स कैन कंटेन बोथ ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, कंटेनर दैट अलाउ सिंक्रोनाइज ऑडियो विथ, ठीक है। तो ये भी किससे रिलेटेड होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ही क्या है, आपने इसने इंट्रोड्यूस किया था। और ये क्या 1992 में। दूसरा AVI का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, .avi, ऑडियो वीडियो इंटर रिलीव, ठीक है। ये भी क्या है आपका वीडियो फाइल है। FLV फाइल, देखिए आजकल तो क्या है, जैसे आप मान लो जाए किसी भी जैसे आपने क्या किया, जैसे सर्फिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार का अगर वीडियो आ जाता है, तो वीडियो को आप जैसे क्लिक करते हैं वीडियो चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो बड़ा आसान था। लेकिन पहले आप जैसे मान लो जाए इसी को 7-8 साल पहले आपने अगर मान लो जाए इंटरनेट का उपयोग किया होगा, तो आपने देखा होगा एक ऐसे फ्लैश प्लेयर आता था, ठीक है। तो आपको उसको चालू करने के लिए उस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करना पड़ता था। अगर सिस्टम में नहीं था तो उसको पहले क्या करना पड़ता था, फ्लैश प्लेयर को आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे। इसमें क्या होता था, आपका जो फ्लैश वीडियो जो मोस्टली किसमें यूज होता था, इंटरनेट में, तो इसको चलाने के लिए इस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती थी। वही है .FLV प्लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैश प्लेयर के लिए वही है आपका। एडोब फ्लैश वीडियो के लिए क्या होता था, फ्लैश, FL का फ्लैश, ठीक है। और ये है वीडियो, V फॉर वीडियो। तो जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो .FLV आपको दिखाई दे रहा है, वही फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, जो एडोब फ्लैश वीडियो में आपका क्या होगा, चलता है, ठीक है। .MOV फाइल, ठीक है। पहला इसको देखते हैं, आपका ठीक है, आपका शॉर्ट वीडियो क्लिप, आपका जो है मूवी है ना, ये सब में किसका यूज होता है, .MOV का। इट इज सेव्ड इन क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट। इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, किस फॉर्मेट में ये होता है आपका, ठीक है, क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट में, QTFF में ये क्या होता है, सेव इसको किया जाता है। ये भी क्या है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये जनरली देखनी, अब देखिए एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है, किसके थ्रू डेवलप किया गया आपको, एप्पल, ठीक है। चलिए, तो पहला वीडियो फाइल है, दूसरा आपने क्या बताया किसमें, किस फाइल फॉर्मेट में ये होगा, QTFF, मतलब आपका होगा क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। तीसरा चाहे तो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए MP4, ये तो खैर सभी को पता है, ठीक है, बड़ा आसान है। MP4 बोलते ही समझ आ जाता है कि यह क्या है, आपका वीडियो फाइल है, ठीक है। देखिए MP4 जो दिखाई दे रहा है, ये भी किसके द्वारा आपको क्या किया गया है, ये फाइल एक्सटेंशन किसका है, MPEG-4 का, ठीक है। MPEG-4 वही मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 वीडियो फाइल है, ठीक है, MP4,
ठीक है। मोस्ट कॉमन वीडियो फाइल फॉर्मेट्स है, ठीक है। जैसे किसी तरह का अगर क्या करते हैं आप, मान लो जो वीडियो कटर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप फाइल, अगर मान लो जो फाइल आपने काटा तो उसमें एक ऑप्शन आता है .mp4, मतलब ये क्या है आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों स्ट्रीम जो है आपके उसमें रिटेन होंगे, ठीक है। इंटरनेट में जितने भी आप क्या करते हैं मोस्टली जो वीडियो फाइल्स को डाउनलोड करते हैं वो क्या होते हैं आपके, कौन से फाइल फॉर्मेट में रहते हैं, MP4 में, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें खास नहीं है। MPG, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। देखिए MPG मतलब ये किसका आपका शॉर्ट वर्जन हो गया। देखिए MPG फाइल अगर मैं दिखाई दे रहा है तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का, ये क्या है आपका कॉमन वीडियो फाइल है, ठीक है, डिजिटल वीडियो। तो ये किसके द्वारा, MPG के द्वारा क्या किया गया है, इसको नाम से समझ आ रहा है, मूविंग पिक्चर ग्रुप के थ्रू, मतलब एक्सपर्ट ग्रुप के थ्रू इसको क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है। सारे वीडियो फाइल हैं जितने भी चल रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है आपका SWF, ठीक है, एडोब फ्लैशप्लेयर, ये इसके पहले देख लिए, वो इंपॉर्टेंट था। VOV फाइल, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, इसको देख लीजिए। ठीक है, VOV फाइल का आप क्या करेंगे, पहला तो वर्जन जान, इसका फुल वर्जन क्या होगा, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, क्या होगा इसका, वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। और ये क्या कंटेन कर सकता है आपका, वीडियो ऑडियो दोनों कंटेन कर सकता है। और ये क्या है आपका, VOV इज बेस्ड ऑन MPG2 प्रोग्राम स्ट्रीम फॉर्मेट, ठीक है। फिर वही मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का, ठीक है, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। डेटाबेस फाइल, तो यहां तक हमारा क्या हुआ, फाइल फॉर्मेट का जो एब्रीवेशन जो था उसका हम लोगों ने फुल वर्जन देखा, थोड़ा बहुत उसके समरी को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस फाइल है आपके सिस्टम फाइल्स हैं, उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।